हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनअकैडमी टॉपर्स। आज हम लोग कोटा के सेंटर में हैं अनअकैडमी के, और आप लोगों को लाइव फीडबैक देने वाले हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपने सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं और इनसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ये आप लोगों को जेन्युइन फीडबैक देंगे कि जिस तरीके से इनकी पढ़ाई चल रही है ये आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे जानते हैं कि यार आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में पता कैसे चला। मेरे को तो यूट्यूब से पता चला था। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था इंस्टीट्यूट्स के लिए, कोटा के लिए, तो मुझे अनअकैडमी बेस्ट लगा। देख लो, यूट्यूब से ही पता चल रहा है ना। हाँ हाँ, और आपको? मैं भी यूट्यूब से ही देख रहा था कि मेरे को वैसे भी कोटा में आना ही था कि ड्रॉप करना था मुझे। ठीक है। तो उसके लिए अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ढूंढा। तो फिर अनअकैडमी सबसे बेस्ट लगा, जैसे बेस्ट एजुकेटर्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे पता चला? मेरी कज़न सिस्टर यहाँ पहले से पढ़ती थी। अच्छा। तो वो किसी और इंस्टीट्यूट में थी। हाँ। लेकिन जब उन्होंने उनका फीडबैक दिया तो मैंने उनसे डिस्कस किया। हाँ। तो उन्होंने बोला अभी तो अनअकैडमी से बेटर कोटा में तो कुछ है नहीं। ठीक है। तो उसी के थ्रू मुझे पता चला और मैं यहाँ। तो ऐसा इनसे जानते हैं ना, एकदम जेन्युइन फीडबैक रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग में से कोई भी कोटा आना चाह रहा है तो बेटा लेजेंडरी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनके बैचेस चालू हैं। डिस्क्रिप्शन में भी बेटा एक लिंक दे रखा है, कमेंट में भी लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर फिल कर लेना। तो ऐसा क्या यहाँ पे अनअकैडमी में मिल रहा है जो स्टूडेंट्स इनको प्रेफर कर रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे? तो ऐसा क्या यहाँ पे खास बात है? यहाँ पे सेपरेट नहीं किया जाता है। मतलब जैसे जो टॉपर्स हो उनको अलग कर लो, जो एवरेज हो उनको अलग कर लो, जो वीक हो उनको छोड़ ही दो। मतलब सबको साथ में लेके चला जा रहा है। यहाँ पे सबको पे प्रॉपर फोकस किया जा रहा है, जो बेस्ट है यहाँ पे। अच्छा, जो मुझे अच्छी लग रही है। राइट। आप बताएंगे? यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए था। तो यहाँ मटेरियल भी अच्छे मिल जाते हैं और डाउट सेशन भी होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर कुछ डाउट होता है मुझे तो मैं पूछ लेता हूँ। ऐसा इसलिए मेरे को अच्छा। डाउट सॉल्विंग के बारे में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डाउट सॉल्विंग, है ना। जब तक डाउट सॉल्विंग हमारी नहीं हो पाएगी तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं होती है। तो यार डाउट सॉल्विंग जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बैचेस में, वो ही आप लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं। तो उससे कितना बेनिफिट होता है ये जानते हैं। ये एकदम सही बात कही। जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वही हमें हमारे डाउट सॉल्व कर देते हैं। शाम को भी वो बैठते हैं डाउट सेंटर पे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग को सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाते हैं और नोट्स भी PDF मिल जाते हैं कि अगर कोई चीज़ छूट गई क्लास में तो हम लोग शाम को घर पे आराम से उसको लिख सकते हैं। कभी बाद में रिवीजन कर रहे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, लेक्चर वापस देख सकते हैं। तो जो भी लाइव क्लासेस चल रही है ना, आप जब अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर आएंगे तो आप लोगों को क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। अब किसी भी कारणवश आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो वो आप लोगों को सेम टीचर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिससे आप लोगों का सारा पोर्शन है वो भी कवर होगा और वो रिकॉर्डिंग रिविजन के लिए भी बहुत काम में आती है। साथ साथ में बच्चे बता रहे हैं कि इनको PDF मिलती है। देखो, हमेशा ये बोला जाता है कि हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन कई बार क्लास में हम लोग नहीं बना पाते उतने अच्छे नोट्स, तो आप लोगों को प्रॉपर PDF मिलेगी, आप उससे अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप लोगों को पता है अनअकैडमी सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप नॉच रहता है। तो यहाँ पे इंफ्रा आप लोगों को कैसा मिल रहा है? इंफ्रा तो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। एकदम सीट्स वगैरह बहुत अच्छी है, फुल AC कंफर्टेबल हो। अगर 10 घंटे की क्लास लगा दें इनकी तो ये क्या बैठ जाएंगे कंफर्टेबल, आराम से बैठ सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ब्रेक मांग रहा है ये बच्चा, कैंटीन भी है यहाँ मस्त, आराम से। हाँ। 15 मिनट का ब्रेक होता है तो उसमें जाओ अपना खाओ पियो। अच्छा, कैंटीन भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी भी अवेलेबल है ना। तो वहाँ पे भी पेट पूजा भी अच्छे से चल रही है और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। ठीक। तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो आप लोगों को कितना कोऑपरेट कर रहे हैं और आपकी कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं? टीचर्स तो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करते हैं। वो हमारे तक पूरा इतना अपना फुल फोकस देते हैं हम लोग पे कि हम लोग अपना बेस्ट निकाल पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम पे फुल फोकस करते हैं कि हम अपना बेस्ट निकाल पाएँ, और यही रहता है उनका। तो जैसा कि मतलब टीचर्स तो हम लोग पे ऐसे देख रहे हैं जैसे एज वो गार्जियन है हमारे। राइट। जैसे इधर हमारा कल ही CBSE का रिजल्ट आया। अच्छा। तो जिन बच्चों का 75% नहीं क्रॉस कर पाया तो मतलब वो डिमोटिवेट उन्हें लग रहा था कि बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो मतलब उस हिसाब से फोकस किया। जैसे हम लोग केमिस्ट्री वाले सर हैं ब्रिजेश सर, तो उन्होंने मतलब क्लास में थोड़ा सा वेट करके मतलब जो पढ़ा रहे थे टॉपिक उनको छोड़ के पहले सबको बताया कि नहीं आपके पास टाइम है, आप ये कर इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे सकते हैं जो आप मतलब अच्छे मतलब जैसे एज अ गार्जियन वो हमारे यहाँ पे। तो हमारे पास गार्जियन है नहीं तो वो हम लोग को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। तो देखो, टीचिंग के 2 हिस्से होते हैं ना। एक तो है ही कि हर किसी को अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो तो है ही बिल्कुल, है ना। साथ साथ में एक जो बच्चे को मोटिवेशन देना होता है, सही गाइडेंस देनी होती है,
वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से मिल रही है। तो इनके फेवरेट एजुकेटर्स भी जान लेते हैं। जब टीचर्स की बात आ रही है तो कौन कौन से फेवरेट एजुकेटर्स? वैसे तो मेरे सारे ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे अभी ओम सर, हाँ, ब्रिजेश सर और राजेश सर लगते हैं। तीन फेवरेट हैं इसके। आपके? सब तो मेरे फेवरेट, लेकिन हाँ। मेरे पीकेआर सर और ओम सर फेवरेट। ठीक है, आपके बेटा? मेरे तो रविंद्र सर बहुत फेवरेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हाँ। बेस्ट टीचर, ऑर्गेनिक के बेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो ये एक यार लाइव इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स के साथ। बैचेस बेटा आ रहे हैं, जेई के भी आ रहे हैं, नीट के भी आ रहे हैं, और ड्रॉपर के बैचेस बेटा 15 मई को एक स्टार्ट हो रहा है और एक बेटा 30 मई को होगा, जिसमें टॉप लेजेंडरी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आप आइए कोटा और अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको कोई भी इशू आता है तो यहाँ पे पूरी टीम अवेलेबल है आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आप बिल्कुल आइए। 2 सेंटर्स हैं अवेलेबल, एक तो आप लोगों का इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में और एक तलवंडी में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसे ज़रूर पढ़ लेना। तो लेट्स क्रैक इट।